संसार में अनगिनत रस हैं। हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। लेकिन संत संत जन बार बार यही कहते हैं कि भक्ति रस से बढ़कर कोई दूसरा रस नहीं। और जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होता है भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण जिनकी बांसुरी की तान ने गोपियों के हृदय को मोह लिया, जिनके चरणों की धूल में ऋषि मुनि तक डूब जाते थे। तो आज हम इसी गूढ़ विषय पर चर्चा गहराई से करेंगे। क्यों कहा जाता है भक्ति रस का कोई दूसरा रस नहीं। शास्त्रों में रस का मतलब है अनुभूति का अमृत। किसी भी रस से हमें क्षणिक आनंद मिलता है। हास्य रस हंसी देता है लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। श्रृंगार रस आकर्षण जगाता है लेकिन वह भी समय के साथ फीका पड़ जाता है। वीर रस हिम्मत देता है मगर स्थायी नहीं होता। लेकिन जब बात आती है भक्ति रस की तो उसका अनुभव अनंत है। भक्ति रस वह रस है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। यह रस कभी कम नहीं होता, समय के साथ और गाढ़ा होता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं। उनका नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहर उठती है वह किसी और रस से नहीं मिलती। वृंदावन की गलियों में उनके प्रेम में डूबी रहती थी। यशोदा माँ की ममता कृष्ण में ही समाहित थी। सखा सुदामा का प्रेम कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हुआ। कृष्ण के साथ संबंध कोई भी हो, मित्र भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव या दास्य भाव, हर भाव भक्ति रस की धारा है। और यही कारण है कि संतों ने कहा है भक्ति रस से बड़ा कोई रस नहीं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने घर बार, समाज, प्रतिष्ठा सब कुछ भूल गईं। उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, पार्थ जो भक्त भाव से मुझ पर भजता है मैं उसी का हो जाता हूँ। भक्ति रस का अनुभव शब्दों से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब कोई कृष्ण का नाम लेकर आंसुओं में डूब जाता है वही भक्ति रस है। जब कोई बांसुरी की धुन सुनकर आत्मा को झूमता हुआ पाता है वही भक्ति रस है। जब कोई गीता पढ़ते पढ़ते अपने सारे दुख भूल जाए वही भक्ति रस है। यह रस न तो इंद्रियों से मिलता है न ही बाहरी वस्तुओं से। यह तो सीधा आत्मा से आत्मा का मिलन है, जीवात्मा का परमात्मा से। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यह पंक्ति बताती है कि जब श्री कृष्ण भक्ति रस में मन रमता है तब संसार के सारे रस फीके पड़ते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास मन हरि भजना को और सब बिसारे रे। मतलब बाकी सब भूल जाओ, केवल कृष्ण नाम ही स्मरण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रेम में तल्लीन होकर रोते रोते बेहोश हो जाते थे। इन संतों का जीवन ही प्रमाण और भक्ति रस का दूसरा विकल्प नहीं। आज की भागदौड़, तनाव और सुरक्षा के समय लोग हजारों साधन अपनाते हैं, मनोरंजन, यात्रा, भौतिक सुख, लेकिन संतोष नहीं मिलता। असल शांति तो तब मिलती है जब हम भक्ति रस का अनुभव करते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं और उनके भजनों में डूब जाते हैं। एक बार मन कृष्ण से जुड़ जाए फिर दुख भी मधुर लगने लगते हैं। भक्ति रस वह औषधि है जो हर पीड़ा का इलाज है। तो दोस्तों, संसार में चाहे कितने भी रस क्यों ना हो, भक्ति रस का सा कोई दूसरा नहीं। यह क्योंकि यह आत्मा को अमर आनंद देता है, यह हर परिस्थिति में मधुर बना रहता है और यह हमें सीधा भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देता है। इसलिए संत कहते हैं, भक्ति रस पियो, कृष्ण नाम जपो, यही जीवन का सबसे बड़ा धन है।